अभी भूकंप, धरती हिलना और ऑलरेडी जो 3 देश में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो बड़े बड़े बिल्डिंग ताश के पत्ते जैसे, ताश का पत्ता गिरने में भी उससे कम समय लगना चाहिए। बड़े बड़े जो वाटर क्या सब पानी नहाने वाला जो वो स्विमिंग पूल वगैरह था, वहाँ से अपने आप पानी गिरने लगा है। घर बिल्डिंग सब हिल गया। कुछ मिनटों के अंदर सारे बिल्डिंग धस गए। सारे मतलब जो नेट में दिख रहा है। और अभी कोई बोल रहा है 45 आदमी उसके अंदर दब के पड़े हैं, कोई बोल रहा है ज़्यादा हैं, कोई बोल रहे 3 आदमी मर गए, कोई और अपना अपना आंकड़ा आया नहीं है। आने वाला समय में और भी आएगा। अभी तो जितना इंटरनेट के माध्यम से जितने डाटा अवेलेबल है उतने के अंदर ही बातचीत चल रहा है। लेकिन मीन शनि में भूकंप भी होता है, मीन शनि में सुनामी भी होता है। आप अगर पिछले 100 साल का जो मैं बोल रहा था, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भी बोलता हूँ, उसका मालिका शास्त्र में भी बताया गया है। और मालिका में जो बताया गया, उत्तरे गाजीवो दक्षिणे साजीवो पूर्वे न रहिवे कही, यानी उत्तर से शुरू होगा, दक्षिण में समापन होगा, पूर्व दिशा में किसी को भी बचने नहीं देगा। न रहिवे कही मतलब कोई नहीं रहेंगे, सब खत्म। तो सोचिए, उत्तर मतलब दिल्ली शुरू हो गया, दक्षिण में गाजा और पूर्व दिशा है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। तो आप देख ही रहे हो, बांग्लादेश में भी भूकंप का झटका, कलकत्ता में भी भूकंप का झटका, आफ्टर शॉक सब कुछ सुनने में आया। तो मालिका शास्त्र में तो ये बताया गया था। लेकिन इसको फिल्म मत समझो, और मैं तो कहूँगा टेलर भी मत समझो। ये समझ लो मीन शनि का प्रिलिमिनरी इफेक्ट, प्रिलिम्स है। ये केवल पोस्टर जारी कर दिया शनि बाबा। मतलब घुसने का प्रक्रिया ऑलरेडी चालू होगा। कल रात को घुसेंगे, 29 तारीख शाम तक एंट्री मारेंगे। तो अभी पूरे बॉर्डर लाइन पे है, 0-0 में है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इस समय एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखा दिए। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यही बोल रहे थे कि देखो ऐसे तो कई बार मीन शनि हो गया है, ऐसे तो कई बार षड ग्रह कूट हो गया है, कुछ नहीं होता है, सब चलता है, कोई कलयुग का अंत नहीं हो रहा है, सब ध्वंस प्रलय बर्बाद सब झूठा है, लोगों को डराया जा रहा है। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिल सकता है? आपके सामने जो झटका मिल रहा है इस समय, तो एस्ट्रोलॉजिकली कितना सच कितना झूठ हो तो बात का बात है। लेकिन आपके सामने सारा परिस्थिति बहुत साफ सुथरा क्लियर दिख रहा है। और भूकंप के बाद तो सुनामी आना ही आना होता है। और अभी कोरिया में कुछ आग भयंकर लगा है, बहुत सारे लोग मर गए हैं। तो अमेरिका का आग तो खत्म ठीक से हुआ ही नहीं, राख हो गया सब कुछ। अब कोरिया के ऊपर भी वही हालत है। अब देखो आगे आगे होता है क्या। ये तो टेलर भी नहीं है और ये हालत है। शनि घुसने के लिए 1 दिन बाकी है और ये हालत है। जब घुस के राज करने लगेंगे उस घर के ऊपर तो क्या होने वाला है। सीवियर एनर्जी एक जगह में जब बम होता है, एक साइड में पूरा भूचक्का डिसबैलेंस अवस्था में है। अगर कहीं बलाबल के साथ है तो मंगल है और गुरु है, लेकिन उनका भी हालत कोई बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता इस समय। आकाशीय परिस्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता। तो मैं इतना कहूँगा कि जो लोग भी बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हो, आप लोग बहुत अलर्ट रहना चाहिए। दिल्ली वालों को भी बोलूँगा और बिहार वालों को भी बोलूँगा, और कुछ हद तक यूपी एमपी गुजरात, यानी जहाँ जहाँ पहले से हो चुका है, इवन कश्मीर वालों को भी। और उससे ज़्यादा मैं कहूँगा अमेरिका वालों को। अगर बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह में रहते हो, वो इतना तला बिल्डिंग में रहते हो, तो अपने आप को हर प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने खाना पीना, और अगर बिल्डिंग गिरे तो अपने सुरक्षा के लिए जल्दी कैसे निकल सको। और अगर घर में बंद गए तो कोई खटिया के नीचे, कोई टेबल, लोहे का टेबल के नीचे, इस प्रकार का आप और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो बेसिक प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए।
उसको एक प्रिपरेशन होना चाहिए। पानी का इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं वीडियो लिया था, कैसे घर में जितने सारे आपके पास प्लास्टिक बोतल अवेलेबल है अभी से पानी रखना चालू कर दो, आने वाला समय उसका भी एक समस्या दिखाई दे रहा है, घोर जल का संकट। तो ऐसे कुछ प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं जिनको ले लेना चाहिए। आगे और भी बहुत सारा भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रहा है, आगजनी आ रहा है, धर्मांतरीकरण संग्राम, धर्मांतरीकरण गदर या जो भी आप समझते हो, एक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, जैसे हिटलर बहुत सारे लोगों को मार के जला रहा था, ऐसे भी न्यूज़ आपके सामने आएंगे। बिन पत्थर का मतलब का पत्थरबाजी बढ़ेगा, तो ये एक बड़ा नेगेटिव संवाद रहेगा। इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं परेशानी और समाज का कुछ तबके, कुछ वर्ग धार्मिक उन्माद और उग्रता का शिकार होंगे, जो अच्छा नहीं रहेगा। और जैसे कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हुआ, मणिपुर, मेघालय वगैरह में कुकी वुकी का, तो उस प्रकार का भी ये भूकंप। और इम्पोर्टेंट है राजनीतिक उथल पुथल का परिस्थिति इस समय अब देखोगे धीरे धीरे सामने आएगा। मोदी से लेके विदेश के भी कुछ राजसत्ता, राजतंत्र, और नेपाल में तो ऑलरेडी आग लगा ही हुआ है। कुछ बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गणतंत्र को ख़त्म करेंगे, राजतंत्र को शुरुआत करेंगे। ये तो अभी बड़ा भारी रूप में सामने आया हुआ है। तो इसके लिए भी एक बेसिक प्रिपरेशन राजनीतिक लेवल में, और जिसके कारण लोगों का ज़िंदगी में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट, जिसको साधारण इंसान समझ से परे हो सकता है। इसलिए उस क्षेत्र में भी, राजनीतिक हिंसा के क्षेत्र में भी अभी से अपना दरवाज़ा, घर, खिड़की, आपके घर में अपना सुरक्षा, डिफेंस के लिए जो रखा जा सके वो सब खुल के मैं वीडियो में बोलूँगा तो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा कुछ बात, वो सब मैं बोलने से फिर आप कुछ अलग समझ जाओगे। मैं यहाँ किसी धर्म वर्ग के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए इनका प्रबंध अभी से करना चालू करना चाहिए। और नहीं करते हो तो उसका खामियाजा बड़े हायर लेवल पे आपको भुगतना पड़ेगा, और उस समय कोई सहायता करने के लिए नहीं आने वाला है। इस बात को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।